श्रेष्ठ विचार के लोगों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं भारत माता की जय बोलकर आप लोगों के समक्ष आप लोगों के कुछ उद्गार को आसान शब्दों में शांत करने का प्रयास करूंगा। किन्हीं ने कहा शिक्षा की बात, सबसे पहले शिक्षा की बात होनी चाहिए। हक और अधिकार की बात बाद में करना, पहले शिक्षित हो लो, तब सही तरीके से शिक्षा की बात कर पाओगे। ठीक है? तो आप पूरे देश में घूमकर देख लो, आदिवासी हॉस्टल है, हरिजन हॉस्टल है, ओबीसी हॉस्टल है, महिला विशेष हॉस्टल है। कहीं भी एक भी दिव्यांग छात्रावास नहीं है और इसकी चर्चा नई शिक्षा नीति में नहीं की गई है। यह भारत सरकार के निष्ठुर विचारधारा का परिचायक है। शेम शेम। दूसरी बात हक और अधिकार की। भैया, हम लोगों के बीच कई ज्ञानवान, ज्ञानवीर, न्याय के प्रणेता भी उपलब्ध हैं। शायद उन्हें मालूम और लोगों को मालूम नहीं हो, आजाद भारत में अब तक 920 कानून बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 920 कानून बनाए गए हैं। और उस 920 कानून को ध्यान में रख के पहले इस बात को समझिए, हक लेने के लिए आपको न्यायालय में जाना पड़ता है, अधिकार लेने के लिए आपको न्यायालय में जाना पड़ता है। आप आरपीडीए के अधिकार की बात कर रहे हैं, आप में चेतना नहीं है, आप अधिकार नहीं ले सकते हैं। सरकार का काम है कानून बनाना, प्रोविजन दे देना, दे दिया। आपके घर में भोजन बनता है, आपका पेट तब भरता है जब भोजन को आप लेते हैं। तो आप सबों को चाहिए अपने अधिकार के लिए खुद बढ़ना, किसी को कोसना आपके सफलता का परिचायक नहीं हो सकता है। आप कोसते हैं, ये आपकी कमी है। मेरी बात बुरी लगेगी, लग जाए, फर्क नहीं पड़ने वाला मुझसे, पर मैं सच्चाई को बता के रहूंगा। आपके अंदर जो अंधकार है उसको मिटा के रखूंगा। अब आप आ जाते हैं, एक महिला मीरा बहन ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बात को तरीके से शायद नहीं रख पाई। मेरी छोटी बहन है, उम्र कम है और ज्ञान अनुभव भी थोड़ा मेरे से कम होगा ही होगा। तो मैं बता दूं कि महागठबंधन को मैं इस बात को जानकारी देना चाहता हूं कि महागठबंधन उन्हीं संस्थाओं को मान्यता दे, उन्हीं संस्थाओं को अपने साथ ले जिनकी सभी प्रकार की कमेटियां सुचारू रूप से चालू हो। ये लीजिए, कहने का मतलब महिला प्रकोष्ठ, सामाजिक न्याय प्रकोष्ठ, शिक्षा प्रकोष्ठ, मजदूर प्रकोष्ठ। मजदूर प्रकोष्ठ इसलिए होना आवश्यक है, अधिकांशतः आबादी हमारे देश में, अधिकांशतः भैया पूर्णतः प्रधानमंत्री भी मजदूरी ही करता है, तनख्वाह देता है, फ्री में काम नहीं करता है प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस भी मजदूरी ही करता है, मजदूरी करके पैसा ही लेता है। तो सारे लोग मजदूरी करते हैं, तो कम से कम हम लोग नीचे वर्ग के मजदूरों का ख्याल करने वाली संस्थाओं को आगे बढ़ाएं। और संस्था मजदूर दिवस के दिन कम से कम अपना योगदान दें। इन सब बातों पे हम ध्यान देंगे, हमारी प्रकृति सही होगी। प्रकृति का मतलब नेचर। तो जब हमारा नेचर सही होगा तो मेरा रिजल्ट भी सही होगा, हम आगे डेवलप करेंगे। ये होनी चाहिए हम में। हम आप पे दोषारोपण करें, वो मुझ पे दोषारोपण करें, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जो आज से 2 साल पहले मैंने आवाज उठाई, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको आधार दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि नागेश बहुत बड़ा नेता हो गया, बहुत बड़ा उपलब्धि कारक हो गया।
आप कभी भी हमारा फोटो या तस्वीर किसी मीडिया में नहीं पाइएगा। मैं उससे दूर रहता हूं। मैं आपको दूर रहने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूं। ये मत सोचिए कि आप भी मेरी तरह करने लगे। आप जाइए खूब मीडिया में फोटो खिंचाइए, बीवी बच्चे परिवार साला ससुराल वाले लोग सारे लोग आपकी तारीफ करें और आप खुश हो जाइए। खुश होना ही आपका उद्देश्य है ना। आप खुश हो जाइए फोटो खिंचवा के, काम मत कीजिए। अब और किस मुद्दे पे आप लोगों को जानकारी चाहिए बताइए। कोई जानकारी नहीं सर, सुझाव किस मुद्दे पे? महागठबंधन जो है ये हृदय की पुकार है। ये हृदय की पुकार होनी चाहिए। आपके आत्मा में जब तक ये नहीं बसेगा कि हमें एकतात्मक रूप से आगे बढ़ना है, आपको 100 बार महागठबंधन वाले बुला दें, नहीं आप मिल पाएंगे, इनसे जुड़ नहीं पाएंगे। आपके हृदय में बसना चाहिए कि हमारी एकता होनी चाहिए और हमारी पहचान हमारी एकता ही होती है। अगर अपनी पहचान को जिंदा रखना है तो अपने एकता को आगे रखना होगा आपको। ये मैं सभी साथियों से विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। दूसरी बात, बहुत पहले, मेरे जन्म से भी पहले, शायद यहाँ पे उपस्थित जितने लोग हैं सबों के जन्म से पहले एक फिल्म आई थी संत ज्ञानेश्वर। उसमें एक गाना